चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे नंबर थ्योरी के बारे में। नंबर थ्योरी यानी क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स, जिसे हम मैथमेटिक्स का क्वीन कहते हैं। तो नंबर थ्योरी को जानने से पहले आप ये समझ लें कि ये जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी ये नेचुरल नंबर का डिनोशन है। और ये इंटीजर का डिनोशन है, मतलब हम इंटीजर को इस तरीके से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, हमारे पास जो असल में हम नंबर थ्योरी के इर्द गिर्द रहेंगे तो हम इस नंबर के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, दैट इज़ इंटीजर। तो इंटीजर का सेट कैसा होता है, मतलब उसमें माइनस इन्फिनिटी वाले नंबर्स भी होते हैं और इस तरीके से -2, -1 और 0 भी होता है, फिर सारे नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा इंटीजर का सेट होता है। अब अगर हम इंटीजर पे ऑपरेशन प्लस लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा ये ग्रुप थ्योरी का थोड़ा सा ये पोर्शन हो रहा है, बट समझ लीजिए कि अगर हम इंटीजर्स के एलिमेंट लेते हैं, अगर हम उन पर कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं तो किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो अगर हम ए और बी इंटीजर्स लेते हैं, ये इंटीजर का सेट है। इस इंटीजर के सेट में से आप कोई भी दो नंबर उठा लीजिए इंटीजर के, ए और बी, और दोनों को ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि वो इंटीजर के सेट में ही जाएगा, यानी इसी सेट के अंदर ही रहेगा। चाहे आप -10 प्लस -2 कर लीजिए, कितना आएगा, -12 आएगा, जो इसी में ही रहेगा। या 0 + 1 करिए 1 ही आएगा, या 1 + 2 करिए 3 आएगा, जो 2 के आगे रहेगा यहाँ पे। तो आप कोई भी नंबर इंटीजर में उठाएंगे, आप देख पाएंगे कि हमारा जो सेट है उसी में से ही एलिमेंट रिजल्ट में आ रहा है। दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अगर प्लस में, अगर हम 3 एलिमेंट लेते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इंटीजर वाला, ठीक है। इंटीजर का जो सेट होता है जेड होता है, जो प्लस के साथ एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करता है। ए प्लस बी प्लस सी करें या ए प्लस बी प्लस सी करें, बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब ये इंटीजर में रहेगा वो तो तय है, क्योंकि अगर हम 2 इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो इंटीजर में जा रहा है। तो अगर हम 3 को भी ऐड कर लेंगे तो भी इंटीजर में ही जाएगा। बट इंटीजर सेट इस तरीके की खास प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा कि पहले बी प्लस सी को जोड़ के ए को जोड़ें, या पहले ए प्लस बी को जोड़ लें फिर सी को जोड़ें, रिजल्ट हमारा सेम आएगा, ठीक है। इंटीजर्स में, इंटीजर में 0 जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करता है फॉर ऑपरेशन प्लस, यानी कोई भी आप इंटीजर ए उठा लीजिए, उसमें 0 ऐड करेंगे तो आपका वही एलिमेंट ए आएगा जो कि जेड में है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, इंटीजर प्लस ऑपरेशन के साथ क्या सेटिस्फाई करता है कि अगर ए जेड में है तो -a भी जेड में होगा, मतलब अगर 1 जेड में है तो -1 भी है, -5 जेड में है तो 5 जेड में है, यानी हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक नेगेटिव इंटीजर भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और वो अगर हम 2 एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका इन्वर्स क्या होगा प्लस ऑपरेशन के लिए, -2, यानी 2 और -2 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 और -2 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इन्वर्स, यानी a बिलोंगिंग्स टू z के लिए एक -a बिलोंगिंग्स टू z मिलेगा। और -a यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, -a यहाँ पे, -a इज इनवर्स ऑफ a, -a इज इनवर्स ऑफ a। और एक पांचवी प्रॉपर्टी है ऑपरेशन प्लस के लिए, क्या है कि अगर a + b करें या b + a करें a + b करें या b + a करें, दोनों बराबर हैं, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन दोनों बराबर हैं, मतलब दोनों कम्यूट करेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो Z+ है वो ग्रुप बना रहा है, ठीक है। Z+ है जो ग्रुप बना रहा है, और ये सिर्फ ग्रुप ही नहीं बना रहा है, ग्रुप के लिए तो सिर्फ यहाँ तक की प्रॉपर्टी है, मतलब अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो वो ग्रुप बना देगा। और ये पांचवी जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव वाली, इसको जैसे सेटिस्फाई करेगा इंटीजर, वो बना लेगा अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ठीक। लेकिन आप देखेंगे कि जेड यानी इंटीजर का सेट डॉट ऑपरेशन के साथ यानी मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के साथ ग्रुप नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि 0 का इनवर्स नहीं सेटिस्फाई करेगा। 1/0 करेंगे आप तो 0 का इनवर्स वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। 0 का इनवर्स वहां पे नहीं मिलेगा। या आप यूँ कहें कि अगर आप 2 का इनवर्स खोज रहे होंगे तो 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2 होगा, और 1/2 इंटीजर नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप 2 का इनवर्स खोज रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, और डॉट में आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, तो हमको कहीं ना कहीं 1/2 मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 1 आ जाए।
लेकिन ये जो 1/2 है ये तो इंटीजर में है ही नहीं, फ्रैक्शनल नंबर इंटीजर में कहाँ होते हैं। तो इस तरीके से इस एलिमेंट का भी हमको क्या नहीं मिलेगा, इन्वर्स नहीं मिलेगा। तो जेड डॉट जेड यानी सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू डॉट यानी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है। बट आल्सो नेचुरल नंबर और डॉट इज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, यहाँ तक कि नेचुरल नंबर भी यहाँ पे आपका ग्रुप नहीं बनाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर के साथ भी यही प्रॉब्लम है जो इंटीजर के साथ में प्रॉब्लम है कि वो ग्रुप नहीं बनाएंगे। तो ये थी हमारी थोड़ी बहुत इंटीजर्स के बारे में जानकारियाँ जिसे आपको पता होना चाहिए नंबर थ्योरी को पढ़ने से पहले या नंबर थ्योरी पर आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। इंटीजर के बारे में आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो किताब को फॉलो करें, ठीक है, ताकि आपकी जो नॉलेज है स्ट्रॉन्ग हो। अब अगला है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी ऑफ नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर के लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी होता है। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी में 3 लॉ होते हैं। पहला कि अगर कोई ए नंबर बी से बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ए बी दोनों, ए बी जो है नेचुरल नंबर में है क्योंकि हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल नंबर है, यानी ए बी दोनों ही नेचुरल नंबर हैं और ए बी से बड़ा है, ठीक है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और कोई दूसरा नंबर सी है जो नेचुरल नंबर में है, ठीक है, ये तो है ही बट ये कोई दूसरा मैंने ले लिया है सी जो नेचुरल नंबर में ही है और ए बी से बड़ा है, तो अगर इस ए में सी जोड़ देंगे और इस बी में भी सी जोड़ देंगे तो जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ए बी से बड़ा था तो ए प्लस सी करेंगे तो ये नंबर तब भी बी प्लस सी से ज़्यादा ही रहेगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, क्योंकि ए बी से बड़ा है तो ए में अगर कोई नंबर सी जोड़ेंगे और अगर बी में कोई नंबर सी जोड़ेंगे तो ए प्लस सी का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा बी प्लस सी से बड़ा होगा, ठीक है। ये लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी का पहला है, ठीक है, पहला पॉइंट। तो ये लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी में पहला लॉ था जिसे मैंने आपको बताया। अब देखिए इसी तरीके से आप ए बी के बराबर में भी सोच सकते हैं। मान लीजिए ए और बी बराबर हैं तो उस केसेस में भी आप यहाँ पे सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से आप ए इज लेस देन बी के बारे में भी सोच सकते हैं। मतलब अगर ए बी से छोटा है और ए में सी जोड़ेंगे तो वो बी और बी में सी जोड़ेंगे तो ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी हो जाएगा। मतलब ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी अगर ये है तो, ठीक है। ओके, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं तो ये होल्ड करेगा। अब एक और चीज़ है कि मान लीजिए ए बी से बड़ा है और सी हमेशा की तरह यहाँ से नेचुरल नंबर में है, तो अगर ए में सी का मल्टीप्लाई करवा दें और बी में सी का मल्टीप्लाई करवा दें तो ए में जब सी का मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे और ए बी से बड़ा है तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी हमेशा होगा, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी हमेशा होगा। तो दिस इज लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हमारा पहला लेक्चर था जो बेसिक लेक्चर था नंबर थ्योरी पर। तो आप इसको एक बार फिर से देखिए, समझिए मैंने क्या बोला। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम बात कर रहे होंगे थोड़ा सा आगे की, और आगे की हम जो हम बात कर रहे होंगे आगे आने वाले लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे डिविजिबिलिटी थ्योरी पर। और डिविजिबिलिटी थ्योरी नंबर थ्योरी का बेस है। डिविजिबिलिटी थ्योरी, यूक्लिड्स एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है, नंबर थ्योरी पर आगे बढ़ने से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।